ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी का पौधा देखने को मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजाना हमें तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, जल अर्पित करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। जब हम तुलसी पर जल अर्पित करते हैं तो सबसे पहले तुलसी के किस भाग पर जल अर्पित किया जाता है और तुलसी पर दिया जलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिनका अक्सर हमें पता नहीं होता और इसका पूजा का हमें फल नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी पूजा के क्या क्या नियम शास्त्रों में बताए गए हैं और तुलसी की परिक्रमा करते समय एक मंत्र पढ़ने से सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो क्या है वो मंत्र, वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि और भी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी, जिसे साक्षात माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, यदि ये तुलसी आपके घर में सही दिशा में लगी हो तो आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी उत्तर या पूर्व दिशा में लगी है तो ये शुभ मानी जाती है। ये दिशा तुलसी रखने के लिए होती है, किसी और दिशा में तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। कहते हैं जब भी तुलसी की पूजा करें तो महिलाओं को अपने बाल बांध के रखने चाहिए, बाल खुले करके कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी पर जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा सुबह के समय करें, शाम या दोपहर के समय तुलसी पर जल अर्पित ना करें। और जब आप तुलसी पर जल अर्पित करते हैं तो इसके बाद आपको तुलसी की परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। 3, 5, 7, 11, 21 इस तरीके से आप तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि जल अर्पित करने के बाद में परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। अगर तुलसी ऐसी जगह है जहाँ परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो जहाँ पर खड़े होकर आप जल दे रहे हैं वहीं घूमकर तुलसी की परिक्रमा कर लीजिए, क्योंकि सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसमें साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। परिक्रमा करते समय किस मंत्र का आपको जाप करना है ताकि आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन हो, आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की हो। जब भी आप रोजाना तुलसी की पूजा करते हैं, शाम के समय तुलसी पर दिया जलाते हैं और जल अर्पित करने के बाद में या जल अर्पित करते समय तुलसी की परिक्रमा करते समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वयं नमस्ते। इस मंत्र को पढ़ने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तुलसी की 3 परिक्रमा आप कर सकते हैं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा है आप 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पास जब हम शाम के समय दिया जलाते हैं तो घी का दिया जलाना शुभ होता है। अगर घी नहीं है तो तिल के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं। दिया जलाने से घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर होती है। इसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए तो उसका दुगना फल मिलता है। तुलसी पर जब भी दिया जलाएं तो उसके नीचे चावल का आसन जरूर लगाइए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को दान प्रिय है। और ध्यान रखें कि ये चावल जो है टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इन चावल को एक कटोरी में कर लीजिए और इनके ऊपर रोजाना दिया रखकर जलाइए। इस तरीके से जब आप दिया जलाते हैं तो हमारा दिया माँ लक्ष्मी को स्वीकार्य होता है, हमारी पूजा का हमें लाभ मिलता है। इसके अलावा जब भी तुलसी पर जल अर्पित करें तो सबसे पहले तुलसी की जड़ में अर्पित करें, इसके बाद मध्य भाग में और फिर अपने सर से दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए ऊपर से जल अर्पित करना चाहिए। ये तुलसी पर जल अर्पित करने का सही तरीका होता है। इस तरीके से जब आप तुलसी पर जल अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु, जो कि भगवान विष्णु को कहते हैं कि तुलसी सबसे अधिक प्रिय है, तो जब आप तुलसी की पूजा करते हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा भी घर परिवार पर बनी होती है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसके अलावा कभी भी रविवार के दिन, एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना है, तुलसी पर जल अर्पित करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस दिन तुलसी के पत्ते ना तो आपको तोड़ने हैं, ना ही इस दिन व्रत आपको तुलसी पर जल अर्पित करना है, क्योंकि ये जो दिन होते हैं रविवार का दिन, इस दिन कहा जाता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों के घर में लड्डू गोपाल है उन्हें रोज उनके भोग में तुलसी दल की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, उनको तुलसी दल चाहिए। अगर कोई ऐसा दिन आता है, एकादशी है, रविवार है, तो आप पहले से तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी के जो पत्ते हैं वो बासी नहीं होते। आप उनका इस्तेमाल गंगा जल से धोकर फिर से कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो तुलसी दल शामिल ज़रूर कीजिए, ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। लड्डू गोपाल है उनके भोग में तुलसी दल शामिल करें। इसके अलावा कहते हैं जब घर की तुलसी सूखती है तो किसी भी मुसीबत को अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन दोस्तों कभी भी सूखी तुलसी को आप फेंक देते हैं। अगर आप उसको फेंकना नहीं चाहते तो उसकी थोड़ी सी सूखी लकड़ियों का चूरा करके सामग्री में मिला लीजिए। इससे जब आप घर में हवन करते हैं उस समय इसको चलाइए तो इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है। अगर तुलसी बार बार सूख रही है तो ये आपके घर में पितृदोष होने का संकेत देती है। तो जब भी तुलसी सूखे तो वहाँ से तुलसी को हटा करके नया पौधा तुलसी में लगा लीजिए। ज़्यादा जल देने की वजह से भी कभी कभी तुलसी सूखती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि तुलसी में ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप जल अर्पित कीजिए, ज़्यादा जल जो है वो तुलसी में आप ना दें। इसके अलावा कहा जाता है जब घर की तुलसी सूख जाती है तो कहते हैं कोई मुसीबत हमारे घर पर आने वाली होती है, तो इस चीज़ का हमें संकेत मिलता है।
इन चीज़ों को, संकेतों को समय रहते समझ लिया जाए तो हम किसी भी आने वाली मुसीबत से बच सकते हैं। जब तुलसी सूख जाती है तो इसको निकाल करके किसी भी दिन तुलसी का पौधा आप निकाल दीजिए, और गुरुवार के दिन या कार्तिक महीना तुलसी लगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कहते हैं इस दिन जब आप तुलसी लगाते हैं, गुरुवार के दिन, जो कि भगवान विष्णु का होता है, या कार्तिक महीना, तो आपके घर में सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन सही दिशा में तुलसी को रखें। तुलसी हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में ही लगाइए, और तुलसी के पास में कोई भी कांटेदार वृक्ष न लगाएं। जूते चप्पल तुलसी के पास नहीं होने चाहिए। तुलसी के पास में साफ सफाई का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और तुलसी पर जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा बाल बांध कर करें। खुले बाल तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, और इसके अलावा जल देते समय परिक्रमा जरूर करें। तुलसी के गमले में भूलकर भी शिवलिंग स्थापित नहीं करने चाहिए। कुछ लोग अपने घरों में गमले में शिवलिंग रख देते हैं, तो ऐसी गलती कभी ना करें। या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी तुलसी पर अर्पित नहीं करना चाहिए, और ना ही शिव जी को तुलसी अर्पित की जाती है। तो दोस्तों, ये थे शास्त्रों में बताए गए कुछ नियम जो तुलसी पूजा करते समय या तुलसी अपने घर में लगाते समय आपको ध्यान रखने चाहिए। इस तरीके से जब आप तुलसी को अपने घर में लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, घर की नेगेटिविटी दूर होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, आर्थिक तंगी का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे वो दूर होने लगता है। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।